तो हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 10.4 के हमने कितने क्वेश्चन कर दिए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है लेट थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी इक्वल्स टू b1i कैप b2j कैप b3k कैप, and vector c equals to c1i cap c2j cap plus c3k cap. Then show that vector a cross b plus c equals to vector a cross vector b plus vector a cross vector c. ये शो करना है मुझे। तो ये शो करने के लिए वही प्रोसेस जो हमेशा यूज करते आ रहे हैं, दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे और इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पहले लिया वेक्टर b प्लस वेक्टर c। वेक्टर b प्लस c के लिए b1 प्लस c1 इंटू i, b2 प्लस c2 इंटू j, b3 प्लस c3 इंटू k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है? a के साथ। a क्रॉस b प्लस c। क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व होता है। ऊपर आएगा i j k, वेक्टर a a1 a2 a3, वेक्टर b प्लस c b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 एंड b3 प्लस c3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा i के साथ a2 b3 प्लस c3 माइनस a3 b2 प्लस c2, माइनस का j, माइनस के j के साथ a1 b3 प्लस c3 माइनस का a3 b1 प्लस c1। j के बाद में है k, k के साथ a1 b2 प्लस c2 माइनस a2 b1 प्लस c1। इसको और अगर कॉमन लेना चाहे तो ऐसे छोड़ दीजिए, उसमें से दूसरे से कॉमन ले लीजिए। तो ये तो आया a क्रॉस b क्रॉस c। अब मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर a क्रॉस b निकालिए। सबसे पहले a क्रॉस b। a क्रॉस b के लिए i j नहीं a क्रॉस b, हाँ i j k, इसके साथ में a जो है a1 a2 a3, a1 a2 a3, b है b1 b2 b3 b1 b2 b3। अब इसको सॉल्व करेंगे i के साथ a2 b3 माइनस का a3 b2 माइनस के j के साथ में, ठीक है, a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k के साथ में a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो हमारे पास आया a क्रॉस b। a क्रॉस b के बाद a क्रॉस c। a क्रॉस c, ये है i, ये है j, ये है k। a1 a2 a3, a1 a2 a3, c के साथ c1 c2 c3, i के साथ में a2 c3 माइनस a3 c2, फिर माइनस j के साथ में a1 c3 माइनस a3 c1 प्लस k के साथ में a1 c2 माइनस a2 c1। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, जब मैंने दोनों को ऐड किया तो सबसे पहले i वाला देखो, i के साथ में ये तो है a2 b3 माइनस a3 b2
A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस I वाले के साथ A2 C3 माइनस A3 C2। अब नेगेटिव J वाले के साथ में एक कोफिशिएंट ये है, एक कोफिशिएंट ये है, तो नेगेटिव तो J कैप पहला वाला है A1 B3 माइनस A1 B3 माइनस A3 B1, फिर नेगेटिव का J A1 C3 माइनस A3 C1, फिर K कैप के साथ A1 C2 माइनस A2 C1, यहाँ पर है A1 B2 माइनस A2 B1, A1 फिर से K कैप A1 B2 माइनस A2 B1। और अगर हम लेना चाहें तो अब सिर्फ I कैप वाला मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। I कैप में जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, देखो फर्स्ट टर्म से मैं इससे और इससे A2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा B3 प्लस C3, इन दोनों से नेगेटिव का A3 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बच जाएगा B2 प्लस C2, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट वाली टर्म आ गई, दोनों के दोनों ये जो J वाले हैं नेगेटिव, इनसे नेगेटिव का J तो बाहर आ गया, इन दोनों से A1 कॉमन ले लेता हूं, तो A1 जब कॉमन लिया तो B3 प्लस C3 माइनस इन दोनों से A3 कॉमन B1 प्लस C1, फिर देखो ये वाली टर्म भी मैच हो गई, लास्ट वाला है K के इन दोनों टर्म से A1 कॉमन, तो ये आया B2 प्लस C2, इन दोनों से A2 कॉमन, यहाँ पर आया B1 प्लस C1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। कॉपी करो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कल हमने प्रूव भी कराया था जी कि इफ आइदर वेक्टर A इक्वल्स टू 0 और वेक्टर B इक्वल्स टू 0, देन वेक्टर A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 होता है। ये क्या कह रहा है, इज इट्स कन्वर्स इज ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। ये कह रहे हैं कि जैसे कहीं पर वेक्टर A 0 है या वेक्टर B 0 है, दोनों में से कोई भी एक 0 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसका उल्टा भी ट्रू है क्या, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि क्या A क्रॉस B अगर 0 है देन वेक्टर A भी 0 होगा और वेक्टर B भी 0 होगा। तो ये ट्रू है या नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं है। देखो अब जो ट्रू नहीं होता उनको किससे शो करते हैं, एग्जाम्पल से। अगर ट्रू होता है तो उसे प्रूव करते हैं, जो ट्रू नहीं होता उसके लिए सिर्फ एग्जाम्पल सफिशिएंट है। तो हमें ये शो करना है कि अगर A क्रॉस B 0 है तो A 0 या B 0 होना जरूरी नहीं है। देखो एग्जाम्पल के लिए, लेट A इक्वल्स टू 3i प्लस 6j प्लस 9k और B इक्वल्स टू 6i प्लस 12j प्लस 18k। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, A क्रॉस B, देखो क्या आता है i j k 3 6 9
6, 12, 18, ठीक है। I के साथ में आ जाएगा 6 इंटू 12, 18 सॉरी 6 इंटू 18 और 9 इंटू 12, माइनस जे के साथ आ जाएगा 3 इंटू 18 माइनस 9 इंटू 6, और के के साथ आ जाएगा 12 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 6, आई के साथ आ जाएगा 108, यहाँ पर भी 108, 54 माइनस 54 और के साथ आ जाएगा 36 माइनस 36। तो देखो क्या आ गया, 0 आए प्लस 0 जे प्लस 0 के, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया 0, जबकि ना तो A0 था ना ही B0। इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन भी देख लो। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस A इक्वल्स टू, इसका हिंट दे दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 1 1 2, इस टाइप से। देखिए एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी वर्टिसेस है A 1 1 2, B 2 3 5 एंड C 1 5 5। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल की दो साइड्स निकाल देता हूं, ए बी, वेक्टर ए बी। तो आपको पता है वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, 2 माइनस 1 इंटू आई, वेक्टर ए बी क्या निकलेगा 2 माइनस 1 इंटू आई प्लस 3 माइनस 1 इंटू जे प्लस 5 माइनस 2 इंटू के। तो वेक्टर ए बी आ गया हमारे पास में आई प्लस 2j प्लस 3k। ए बी के बाद अपना बी सी निकाल लीजिए, सीक्वेंस में होना चाहिए ए बी और बी सी। बी सी निकालने के लिए 1 माइनस का 2 इंटू आई, 5 माइनस 3 इंटू जे, 5 माइनस 5 इंटू के, माइनस का आई प्लस का 2j प्लस का 0k। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का एक फॉर्मूला है, मैंने आपको प्रूफ नहीं कराया था क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं था वहां पर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू मोडुलस ए बी क्रॉस बी सी। तो ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल दोगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दोगे, उसको हाफ से क्या कर देना, कर दोगे ना, कोई प्रॉब्लम, कॉपी करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 10 में भी कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। एडजेसेंट साइड्स का आपको पता होगा, पैरेलल के अलावा जो साइड्स होती हैं जिनकी एक वर्टेक्स कॉमन होती है वो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसे कि DA और DC, या फिर CD और BC, या फिर BA और BC, मतलब एक वर्टेक्स कॉमन हो तो वो साइड्स होती है एडजेसेंट साइड्स, जिसकी एडजेसेंट साइड्स दी हुई है इन वेक्टर्स से। पहला वाला है वेक्टर A और ये है I माइनस जे प्लस 3k, I माइनस जे प्लस 3k, ये तो वेक्टर है। दूसरा है वेक्टर B, वेक्टर B जो है मेरे पास में 2i माइनस का 7j कैप प्लस k कैप। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 10। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है मोडुलस वैल्यू ऑफ a क्रॉस b, मतलब एडजेसेंट साइड्स का
क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है ये कह रहा है कि लेट द वेक्टर्स a and b आर सच दैट let the vectors a and b are such that absolute value of a equals to 3, absolute value of b equals to under root 2 by 3, then a cross b is a unit vector, a cross product of b is a unit vector, a cross b is a unit vector, then angle between a and b is, a और b के बीच का एंगल कौन सा होगा? तो we know that a क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b इक्वल्स टू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। इसकी डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट की ये सबसे पहली बेसिक थ्योरम थी, अगर याद है तो, है ना। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ जो जो वैल्यूज मेरे पास में है। ए क्रॉस बी की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में, सिर्फ ये है कि इसका ये यूनिट वेक्टर है। मॉडुलस वैल्यू ऑफ 3 ये मुझे ए गिवन है, फिर डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी ये भी मुझे गिवन है इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब बोथ साइड्स मॉडुलस लेंगे, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने? मोड ले लिया। अब दोनों साइड जब मोड लिया तो a क्रॉस b इधर भी मोड 3 इधर भी मोड इंटू इधर भी अंडर रूट 2/3 इधर भी मोड ऑफ साइन थीटा इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू k। तो a क्रॉस b इसका मॉडुलस दिया हुआ ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वही होता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? 1। यूनिट वेक्टर का मतलब ही वही है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 1। तो a क्रॉस b अगर एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही होती है क्योंकि वो तो नंबर है। इसकी होगी अंडर रूट 2 बाई 3, साइन थीटा की हमें नहीं पता, और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 1। 3 से 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा, ये यहाँ चला गया 1 बाय अंडर रूट 2 साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4। थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों पाई बाय 4। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द वर्टिसेस ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो देखो बच्चों, पूरा एक मेरे पास में क्या है? रेक्टेंगल। और अगर आपको पता हो या ना पता हो, रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम। एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। यही दो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, और रेक्टेंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसका मतलब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसको भी हम लिख सकते हैं मॉडुलस इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स। मेरी बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है। तो एक है ए बी
और दूसरा है AD। आप चाहे तो दूसरी वाली भी ले सकते हैं, BC और CD भी ले सकते हैं। अब इन AB और AD कहाँ से लाएं, तो इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ABCD का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर A, पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है वो है माइनस का I प्लस 1/2J प्लस 4K। B का जो है I प्लस 1/2J प्लस 4K। C जो है I माइनस 1/2J प्लस का 4K हर जगह। और D जो है मेरे पास में माइनस का I माइनस का 1/2J प्लस का 4K। तो आई होप कि आपको AD निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निकल जाएंगे। फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निकल जाएंगे। फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर दोगे सब। कैसे निकलेगी एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू पहले AB निकाल लेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर है A इक्वल्स टू A1I प्लस A2J प्लस A3K। अब इसकी मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी सर है। इसमें तो अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो ऐसे करके एब्सोल्यूट वैल्यू, पहले आप ये वेक्टर निकाल लेना प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर सॉल्यूशन कर देना। तो ये वाली एक्सरसाइज 10.4 फिनिश्ड। कॉपी कर लो।